नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं गांधी युग। देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गांधी युग के बारे में। देखिए, सन 1915 जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो गांधी जी को अपने देश की स्थिति पर ऐसा लगा कि हमें इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। वैसे गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जब जो विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है इन्होंने जितने भी भारतीय थे, भारतीय युवा को युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए कह रहे थे। तो यही सब चीज़ को देखते हुए यहाँ के लोगों ने उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। तो क्वेश्चन पूछता है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को। गांधी जी को केसर-ए हिंद का भी उपाधि मिल चुका है। सन 1917 की अगर बात करते हैं, गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गया था और अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिला, और किस लिए किया था सबसे पहले पूछ लेता है ये, नील की खेती के विरोध के लिए। जो नील की खेती होती थी, इनके विरोध के लिए जो है सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था। दूसरा आंदोलन गुजरात के एक खेड़ा जिले हैं, वहाँ पे कर नहीं आंदोलन, मतलब कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, इस चीज़ को लेके इन्होंने आंदोलन किया था। तीसरा आंदोलन की बात करते हैं, अहमदाबाद में जो मजदूरों के साथ भूख हड़ताल, वहाँ पे जो मिल में मजदूरों के साथ जो आवश्यकता से अधिक वर्क करवाते थे और जो उनकी पैसे होने चाहिए, मजदूरी जो होना चाहिए तो उससे भी कम मिलते थे, जिसके कारण वहाँ की जो मजदूर थे वो काफ़ी परेशान थे अहमदाबाद के। तो इन सब चीज़ों को लेके मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पे वहाँ भी इन्होंने आंदोलन किया था। सन 1919 की बात करते हैं तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने जब रोलेट एक्ट पारित किया, तो उस समय हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पूछ लेता है कभी कभी कि रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 19 मार्च 1919 को अलीपुर बम कांड, जिस समय क्या हुआ, सफीउद्दीन जो किचलू था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जनरल डायर को गोली जब चलाया तो लगभग वहाँ पे अगर बात करते हैं जलियांवाला बाग में 400 से भारतीय मारे जा चुके थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन 400 से ज़्यादा मारा गया था। और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानता ही पता है आप लोगों को। तो वहाँ पर गोली किसने चलवाई थी? डायर ने चलवाया था। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो थे, उन्हें जो सर की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, उनको त्याग दिया। साथ इसी समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पूछ लेता है कि जिस समय ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड। और 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन की इस घटना को जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि आखिर ये घटना में किस तरीके से घटी थी और इसके पीछे क्या कारण था। इस सारे चीज़ की जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इसी कमीशन का नाम था हंटर कमीशन, क्योंकि हंटर कमीशन के नाम से इस कमीशन को जाना गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। पूछ लेता है डेट कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। लेकिन 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी हत्याकांड के कारण आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। यानी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग स्टार्ट होता है, 2 साल बाद लगभग 5 फरवरी 1922 है ना, गोरखपुर के चोरा चोरी एक जगह है, वहाँ पे ये हत्याकांड की वजह से जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं 1923। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों ने मिल के एक पार्टी बनाई, इसका नाम था स्वराज पार्टी। और 1924 की बात करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन, कर्नाटक के एक बेलगांव है, वहाँ पे कांग्रेस की अधिवेशन की जाती है। कब? 1924। और उनकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी।
तो याद रखिएगा 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक की एक जगह है, एक गांव है बेलगांव, वहाँ पे हुआ था और उनकी अध्यक्षता थे वो गांधी जी के हाथ में था। अब बात करते हैं हम लोग 1926 में जब अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। और 1927 की बात करते हैं, भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश मिला। तो पूछ लेता है साइमन कमीशन का प्रवेश भारत में कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और 1927 में जो है एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम था बटलर कमेटी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार और राज्य के बीच में सुधार करना। जो सरकार है और जो राज्य है, ठीक है, इनके बीच जो संबंध है वो सही नहीं चल रहे थे। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बटलर कमेटी की गठन किया गया था 1927 में। अब बात करते हैं हम लोग 1928 नेहरू रिपोर्ट। जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया तो इनके अध्यक्षता में अगर बात करें तो कौन कौन थे? एक थे अंसारी जी, उसके साथ थे मोतीलाल नेहरू। 1929 की बात करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन जो कि हुआ था लाहौर में। पूछ लेता है 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और ये भी पूछ लेते हैं लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1929 में। लेकिन उस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान बनाने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई थी। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। संविधान अगर हम लोग बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय भी लिया गया था उसी में। देखिए, गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप लोग जानते होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी गए थे और वहाँ पे उसकी बेइज्जती भी की गई थी, तो वो लौट के आए थे। अब बात करते हैं हम लोग 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन होता है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। पहला 30, दूसरा 31 और तीसरा 1932। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% हो गया था कंप्लीट कि हम लोगों का संविधान बनेगा। इन सारी समस्याओं को लेके ये 3 गोल सम्मेलन हुए थे, जिसमें एक ही गोल सम्मेलन था जिसमें कि गांधी ने भाग लिया था। लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीनों सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेने वाले कौन ऐसे भारतीय थे? याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अभिज्ञा आंदोलन का प्रारंभ की अगर बात करते हैं, साबरमती आश्रम से ली, जहाँ पे 78 अनुयायियों के पास यानी कि 78 व्यक्ति थे, उनके साथ दांडी मार्च किया। कौन किए? गांधी जी। और याद रखिएगा वहाँ जाके 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। नमक को लेकर जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कानून बना रखा था, तो उन चीज़ को जो कानून था उनको तोड़ के इन्होंने नमक बनाया था। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ आंदोलन को क्या किया गया? बंद किया गया। अब बात करते हैं हम लोग 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की जाती है और निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। जब 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम बना सुधार, तो जिसमें क्या होता है कि जो सांसद हैं उनके सीट को निर्धारित किया गया कितना सीट होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को लेके जो मुस्लिम वर्ग थे वो सहमत नहीं थे। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग कर देती है। और 1942 की अगर बात करते हैं, 1942 वहाँ पे क्या होता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है और इस समय तक हमारा संविधान लगभग 60% तक बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत का जो वायसराय था, जिस समय क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो इस समय लिन लिथगो जो है भारत के वायसराय हुआ करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन को पता होना चाहिए 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और सबसे पहले मुंबई और कोलकाता से ये प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत इसका उद्देश्य था अंग्रेज को भारत से भगा देना, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो, ये उनका मुख्य नारा था। और हम लोग बात करते हैं 1946 कैबिनेट मिशन। पूछ लेता है कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946
क्रिप्स मिशन 1942। तो कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। इस मिशन का अगर बात करें तो इसके अंतर्गत भारत का संविधान लगभग तैयार हो गया था। और 1947 की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए और भारत पाकिस्तान रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा के साथ डिवाइड कर दिया कि इस साइड भारत, इस साइड पाकिस्तान। तो वो जो बीच में जो लाइन थी उस लाइन को हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ वैसे भी देखिए भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती रहता तो खून खराबा वैसे भी होते रहता है, तो ऐसे याद रखिए रेड क्लिफ लाइन है दोनों के बीच, ठीक है। और इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये नोट्स अच्छा लगा होगा। नमस्कार।